जय हिंद साथियों, मैं निशा सैनी आपके अपने YouTube चैनल निशा सैनी स्टेट 24 में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी पुलिस के एग्जाम में मानसिक अभिरुचि टॉपिक है, उसमें उसमें जो टॉपिक है, सब टॉपिक्स जो दे रखे हैं आपके, जैसे कि हमने जनहित पे चर्चा कर चुके हैं, सांप्रदायिक सद्भावना पर चर्चा कर चुके हैं। अब जो हम चर्चा चल रही है हमारी क्राइम कंट्रोल को लेकर चल रही है। एक वीडियो पहले जारी कर दी गई है, सेकंड पार्ट इसका ये है कि क्राइम कंट्रोल पर क्या पुलिस प्रशासन करती है, किस तरीके से शाखाएं बनी हुई हैं और किस तरीके से हमें इसको समझना होगा, क्योंकि प्रश्न आपके प्रत्यक्ष रूप से नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं आज समझने का प्रयास करते हैं कि भारत में आर्थिक अपराधों तथा साइबर क्राइम में हाल ही में वृद्धि हुई है। भारत में आर्थिक अपराधों और साइबर क्राइम में हाल ही में वृद्धि हुई है। वहीं आर्थिक अपराधों की जांच के लिए एजेंसियों के अंतर्गत आर्थिक अपराध शाखा का गठन किया गया है। यानी क्राइम कंट्रोल के लिए कुछ उद्देश्य हैं, लक्ष्य हैं, उनको साथ लेकर चल रहे हैं हम एजेंसियों के रूप में। उनको कंट्रोल, आपके जितने भी क्राइम है उनको कंट्रोल करने की एक तरीके से तत्व है ये। वहीं अधिकारियों को ऐसे अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी तथा कारगर तरीकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। यानी जो भी हमारे अधिकारी हैं जो क्राइम कंट्रोल में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनको इस तरीके की जानकारी प्रोवाइड की जाती है ताकि वो उसी तरीके से अपनी भूमिका को स्पष्ट कर सकें। वहीं साइबर क्राइम के तरीकों तथा उनके नियंत्रण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने का प्रयास लगातार चल रहा है। जितनी भी साइबर क्राइम है उनके तरीके हैं तथा उनके नियंत्रण की प्रक्रिया जो भी हमें करनी है उन पर लगातार प्रयास किया जा रहा है। वहीं देश में आतंकी घटनाओं को रोकने तथा ऐसे अपराधों पर नियंत्रण के लिए आतंकवाद निरोधी दस्तों का गठन किया गया है। यानी देश में जो भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं या फिर होना संभावित है, उनको लेकर एक तरीके से आपको देखा है कि हमने जो हमारा एक तरीके से आतंकवादी घटनाएं कई प्रकार की होती हैं। कश्मीर है, वहाँ पर कश्मीर में हमेशा ही आपकी जो पुलिस है, आपका हमारा पुलिस बल है हिंदुस्तान का, वो तैनात रहता है ताकि कोई भी आपराधिक घटना ना हो पाए, अधिक से अधिक आप अपनी सुरक्षा को वहाँ पर प्रदान कर पाए। वहीं त्वरित कार्रवाई के लिए एनएसजी को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यानी पुलिस बल को एक तरीके से इतना सक्षम कराया जा रहा है ताकि वो किसी भी विपरीत कंडीशन में आपका सुरक्षित कर सके, आपको समाज को एक तरीके से क्राइम कंट्रोल की स्थिति में ला सके। वहीं सांप्रदायिक दंगों को रोकने तथा हिंसात्मक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए दंगा निरोधी दस्तों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। यानी दंगा निरोधी दस्तों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो सांप्रदायिक दंगों को लेकर एक तरीके से जागरूक हो, किस तरीके से उसमें काम करना है, वो भूमिका निभा सकें। वहीं पुलिस बल को प्रशिक्षित तथा तकनीकी रूप से सक्षम बनाने से अपराध पर तत्कालिक नियंत्रण किया जा सकता है। यदि हम अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी को साथ लेकर हम पुलिस बल को ट्रेंड करेंगे तो एक तरीके से पुलिस बल को काफ़ी हद तक हम क्राइम कंट्रोल की स्थिति में ला के खड़ा कर सकेंगे, किंतु उनका मूल्योत्पादन ढांचागत सुधार से ही संभव है। वहीं अब आगे चर्चा करते हैं कि अपराध नियंत्रण कितने तरीके हो सकते हैं। अपराध नियंत्रण के हमारे दो तरीके हैं। पहला कौन सा है? परंपरागत पुलिस व्यवस्था, दूसरा है सामुदायिक पुलिस व्यवस्था। यानी अपराध नियंत्रण के लिए हमें दो पुलिस व्यवस्था है, इनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे ध्यान देना जरूरी है, हम समझने का प्रयास करते हैं कि परंपरागत पुलिस व्यवस्था में क्या होता है। परंपरागत जो पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत बिट पेट्रोलिंग को महत्व दिया जाता है। बिट पेट्रोलिंग को महत्व दिया जाता है। क्या होती है ये बिट पेट्रोलिंग? एक बिट के अंतर्गत चिन्हित क्षेत्र अथवा मार्ग आता है जहां पुलिस की तैनाती तथा उनके भ्रमण के माध्यम से छोटे मोटे अपराधों को रोका जा सकता है। एक बिट के अंतर्गत इस तरीके का क्षेत्र आता है जो कि संवेदनशील होगा और वहां पे पुलिस की तैनाती की जाएगी ताकि पुलिस वहां पर भ्रमण कर सके और छोटे मोटे अपराधों को होने से रोक सके। एक तरीके से ये परंपरागत तरीका है बिट पेट्रोलिंग के जरिए एक तरीके से पुलिस की तैनाती करना। वहीं बिट की स्थापना तथा पुलिस की तैनाती के दौरान क्षेत्र विशेष की आपराधिक गतिविधियों पर ध्यान देना जरूरी है। कि हर तरीके से आपको समझना होगा कि किस तरीके से हमारे पुलिस प्रशासन इसमें भूमिका निभाता है। आप यदि आप भी कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको भी किस तरीके से अपनी भूमिका को चिन्हित करना पड़ेगा इसमें। वहीं आगे समझने का प्रयास करते हैं हम कि किस तरीके से हमारी पुलिस प्रशासन इसमें भूमिका निभाता है। बिट निर्माण में आबादी वाले क्षेत्रों, जहाँ बिट का गठित किया जाएगा जिस क्षेत्र में, वहाँ आबादी वाले क्षेत्रों में तथा औद्योगिक क्षेत्र का ध्यान भी रखना अनिवार्य है। बिट स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। परमानेंटली हमने बिट किसी क्षेत्र में गठित कर दी और इम्परमानेंट भी नहीं कर सकते, यानी अस्थायी रूप से भी कर सकते हैं। आगे समझते हैं कि सामुदायिक पुलिस व्यवस्था में नागरिक दोनों के बीच एक इस तरीके से सामंजस्य स्थापित होता है ताकि अपराधों को नियंत्रित किया जा सके। सामाजिक
पुलिस व्यवस्था जो होती है हमारी, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था भी हमारी इसी तरीके से काम करती है जो समाज में रहती है, कि समुदाय बनाकर वो कार्य करती है, अपने साथ नागरिकों को भी सम्मिलित कर लेती है ताकि अपराध नियंत्रण पर काफी हद तक जीत प्राप्त की जा सके। वहीं सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के माध्यम से पुलिस तथा समुदाय के बीच समन्वय बनाकर अपराधियों को अपराध करने से पूर्व भी पकड़ा जा सकता है, कि इस तरीके से समन्वय हो कि अपराधी अपराध करने से पहले ही पकड़ा जा सके, कि मंशा पता चल जाए कि इसकी अपराध करने की मंशा है तो हम पहले ही अपनी सुरक्षा वहां पर साध सकें। वही पुलिस सामुदायिक पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकों को आपराधिक गतिविधियों के प्रति जागरूक बनाने के लिए कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, जैसे कि कई देशों में नेबरहुड क्राइम प्रिवेंशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसी तरीके से हम समझने का प्रयास करते हैं, वस्तुतः अपराध नियंत्रण प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। अपराध नियंत्रण हमारी प्रगति के लिए है, हमारी किसी भी प्रकार की प्रगति हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी तरीके की प्रगति हो, वो अपराध नियंत्रण के जरिए ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं शांति तथा कानून व्यवस्था की बेहतर व्यवस्था में ही आर्थिक विकास संभव है। आर्थिक विकास एक ऐसा विकास है जो सभी विकासों से सर्वोपरि होता है। यदि आर्थिक विकास नहीं होगा तो आप किसी भी और अन्य विकास को एक तरीके से नहीं प्राप्त कर पाएंगे। वहीं पुलिस व्यवस्था हमारी अच्छी होगी तो हमारा आर्थिक विकास ही संभव है। पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के साथ सामाजिक समस्याओं को समाप्त करने की ओर ध्यान देना भी जरूरी है। गरीबी तथा बेरोजगारी में कमी के साथ नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना जरूरी है। यदि समाज में गरीबी और बेरोजगारी है तो आपको व्यक्ति है या जनसंख्या पूरी, उनको नैतिक मूल्यों को इतना बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो किसी भी बुरे या फिर गलत कृत्य में संलिप्त ना हो, क्योंकि गरीबी और बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है ना, ये किसी भी व्यक्ति को क्राइम करने के लिए बहुत ज़्यादा अग्रसर कर देती है। तो इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए आपको नैतिक मूल्यों को समाज में बढ़ावा देना होगा। इसमें प्रशासन के साथ पुलिस की जिम्मेदारी भी कम नहीं है, क्योंकि नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए पुलिस भी अधिकतर अपना भूमिका निभा सकती है। वहीं अपराध नियंत्रण के आधुनिक तौर तरीकों को अपनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अपराध नियंत्रण तभी प्राप्त कर सकते हैं हम जब जितनी हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से चलेंगे तो हम अपराध नियंत्रण पर काफ़ी हद तक जीत प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा रहा अपराध नियंत्रण का वीडियो। इसी तरीके से हम और भी टॉपिक्स को आपको वेरीफाई कर सकेंगे छोटी से छोटी आपकी वीडियो में। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।